कम टू द पॉइंट, क्योंकि कल हमने देखा कि डायबिटीज, बाद में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज, ये तीनों कैसे एक में एक से जुड़े हुए हैं, और एक प्रवेश करता है तो ये दोनों कैसे साथ में आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और सीवियर कंडीशन हो जाती है, फिर आईसीयू आईसीसीयू में जाना पड़ता है। आज कोशिश करेंगे कि कल हमने संकल्प जो किया है कि अब तो हम इसको ओके करके रहेंगे, और जो युवा पीढ़ी है अगर इससे ज्वाइन होती है तो उनको ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना है ये बातें बताने वाला हूं मैं आज, और मेरे साथ आप प्रैक्टिकल भी करोगे, क्योंकि कल मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पेट खाली रखना थोड़ा, क्योंकि कुछ आसन आप ऐसे करेंगे जो नीड है, हमें पेट खाली होना अनिवार्य होता है करके। हमारा सुबह का समय रहता है इसके लिए, और शाम के वक्त 4:30-5 बजे कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे खाना खाया है तो। अब कोशिश करेंगे जिन्होंने अभी तक ना पद्मासन, ना वज्रासन, ना सिद्धासन, ना स्वस्तिकासन, कोई आसन डाला है नहीं, तो क्लियर कट वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, पैर भी सीधे करके सुन सकते हैं और एक्शन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी करते हैं वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि नीचे बैठना ही पहली बात बड़ी मुश्किल होती है, और उसमें भी पद्मासन में बैठना बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हैबिट नहीं रहती। लेकिन जो हमारे युवा पीढ़ी है, योग शिक्षक है, योग से जुड़े हुए हैं, वो सब आराम से बैठ पाते हैं। जब इसमें बैठ गए हो, जितने देर तक बैठ सकते हो बैठ जाना, फिर आसन चेंज कर सकते हो, हर चीज पॉसिबल है। थोड़ा हम ये आज के सत्र की शुरुआत ही एक प्रार्थना से करेंगे, एक वातावरण निर्माण हो जाता है, क्योंकि इतना सुंदर दिन आज का, मंगलमय दिन, और हम आज ये दूसरे दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कोशिश करना, ये 5 तत्व है, इसका डायरेक्ट संबंध है। जब भी योग प्राणायाम कुछ भी क्रिया करते हो तो मुद्रा लगाना अनिवार्य होता है, उसके साथ के साथ एक फायदा मिल ही जाता है। तो ये ब्रह्मांड, पूरा शरीर, ये 5 तत्वों से बना है। पहला तत्व अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है आकाश, चौथा है पृथ्वी, और पांचवा है जल। यह 5 तत्व अगर आपको मालूम रह गए तो इसमें आपको कुछ कुछ मुद्राओं का भी अभ्यास मैं बताऊंगा, वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू में हम एक मुद्रा तो जरूर लगाएंगे, जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। मैंने क्या किया, अग्नि और तो ये हमारी प्रणव मुद्रा रहेंगी। हम नाक के ऊपर रखेंगे तो ये मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका अनन्य साधारण महत्व है। अगर नहीं ये भी जम रहा है तो सीधा सीधा जो भी आपको अच्छा लगता है, पर्पज एक ही है। ये नासिका जो 2 मार्ग है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां अपना अपना काम करती है। एक शीतल है तो एक उष्ण है, और बीच वाली बैलेंस करने वाली है। तो हम ये 2 का तो पहले फोकस करेंगे, क्योंकि यह चित्त, इसको कूल करना है, शांत करना है। चित्त जो भी विचार आ रहे हैं मन में, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे उसमें आनंद लेने का, क्योंकि उसमें अटकना नहीं। ए यू यम ये शब्द ख्याल में रखना। तो उसका रेशियो क्या है, 1:4। अगर मैंने एक अंक में, एक सेकंड में, या जो भी यूनिट दोगे आप उसको, अगर मैं ए लिया तो यू कितना लेना पड़ेगा, 2, और यम कितना लेना पड़ेगा, 4। 1 2 4। तो कोशिश क्या करेंगे हम, जितना ओ उ उम, तो ये उच्चारण भी ये बड़ा काम करता है। तो धीरे धीरे इसको हमें बढ़ाना है। किसका तो भी मेरे ख्याल से माइक शुरू है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए तो मेरा आवाज आपको क्लियर आएगा। तो दोनों हाथ घुटने पे रख दिए हमने,
रीढ़ की हड्डी सीधी, ये पोस्चर सीधा चाहिए। जब भी नीचे बैठोगे, मैंने पहले कहा कि जो नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठेंगे, सोफा पे बैठेंगे, वहां बैठ के भी आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसकी क्षमता है, जो बैठ सकते हैं, वो तो बड़े आराम से बैठना है। तो हमने मुद्रा ले लिए, आंखें हल्की सी बंद कर लो। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जो भी सुखकर आसन में बैठे हो, और सबसे पहला आपको काम करना है, आपके नासिका के अग्रभाग को देखना है। सांसों को थोड़ा देखना है, कैसी अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। ये आना जाना शुरू है, दिन भर चालू रहता है, लेकिन हमें समय नहीं है कि मेरी सांसों को देखना। और कब देखते हैं हम? जब सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, तब पता चलता है कि सांस क्यों नहीं मैं ले पा रहा हूं, क्या दिक्कतें आ रही है। तो अभी हमारा फोकस कहाँ पे? नासिका के अग्रभाग पे। दोनों नासिका से सांस से आना जाना शुरू है, उसको देख रहे हो। पहले मन को शांत कर लो। जब तक मन शांत नहीं होगा, इधर उधर भटकेगा, काम नहीं बनेगा। जब सांस लेते हो, कितनी देर तक अंदर रुकती है और फिर कब बाहर निकलती है, उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करो। बड़ी सहज सांस से अंदर आ रही है, सहज सांस से बाहर जा रही है। एक बार लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ दो, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लो, छोड़ दो, और एक बार सांस लो और ओम का उच्चारण स्टार्ट। सांस लो। सांस लो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लो, हल्का सा स्पर्श, और जो ऊर्जा तैयार हुई है, पूरी ऊर्जा पहले आंखों पर से, फिर चेहरे पर से, फिर दोनों भुजाएं और पूरे शरीर में ऐसा स्प्रेड अप कर लो, और धीरे से आंखें खोल सकते हो। तो हमने जो प्रार्थना की, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, और पूरे विश्व को ये प्रार्थना दी गई है। इसका मतितार्थ, भावार्थ ये है कि हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब हमारे पूर्वजों की बात उनके कर्तव्य का पालन करें। इतना सिंपल अर्थ है। लेकिन जब भी आप प्राणायाम स्टार्ट करते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है वो प्रार्थना जरूर करना। 3 या 5 बार ओंकार कर सकते हो। एक बॉडी तैयार हो जाती है, पूरा शरीर तैयार हो जाता है आगे की प्रक्रिया करने के लिए। पहला टप्पा जो है कि आप दिन भर में सांसें सभी लेते, लेकिन 2-2.5 सेकंड के ऊपर नहीं लेते, जितनी लेते उतने छोड़ देते। प्राणवायु अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। और अभी के इस पीरियड में जो कोरोना ने जंप मारी, वो अटैक कर रहा है लंग्स, फेफड़ों को, और हार्ट भी हमारा लेफ्ट साइड में टिल्ट है ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, एकदम से आता नहीं, वो आपको कुछ सूचनाएं देता है। सूचना ख्याल में आ गई तो बच पाओगे, नहीं ख्याल में आ गई तो सीरियस बढ़ जाता है। तो ये सीरियसनेस आना नहीं चाहिए, इसलिए पहली सूचना ख्याल में रखना, जिस साइड में हार्ट है वो साइड में पहले प्रॉब्लम आना शुरू होता है। हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक, सौम्य एंजाइना कब स्टार्ट होता है, सीने में दर्द कब शुरू होता है, ये सिम्टम्स दिखने के लिए ख्याल में रखना, लेफ्ट हैंड को चीटियां आती है, लेफ्ट हैंड को पसीना आता है, कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है,
इधर उधर या पीछे में माइन्यूटली देखना, उसको लाइटली मत लेना। मैंने बकेट उठाई होंगी करके दर्द हो रहा है, नहीं। एंजाइना स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है वो सौम्य अटैक भी हो सकता है। तो सिम्टम्स लेफ्ट साइड में आते हैं मैक्सिमम टाइम्स, वो थोड़ा ख्याल रखना। अगर हार्ट राइट में बहुत सा कम रेयर होता है, लेकिन रहता है, ऐसे भी कुछ उदाहरण है। तो यह होना नहीं चाहिए। ये पंपिंग जो चल रहा है बचपन से लेके अभी तक, हर एक ऑर्गन की कुछ क्षमता है। अब एज बढ़ रहा है, अपना हार्ट भी कितने सालों से पंपिंग कर रहा है, वो भी बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे को कुछ खुराक दो, मेरी भी कुछ सर्विसिंग करो, मुझे भी कुछ। कुछ यानी क्या, व्हाट? कुछ यानी क्या? ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और वो कब बताता है? जब आपको सांस भर आती है, एक इंडिकेशन देता है। अगर आप चौथे माले पे रहते हो, लिफ्ट से मत आओ, और अगर दूसरे माले पे आप रुक गए, सीने को पकड़ के सांस भर आ गई, समझ जाना शुरू हो चुका है सिम्टम्स। लेकिन जो बंदा प्राणायाम करता है, डीप ब्रीदिंग करता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करता है, सेक्शनल ब्रीदिंग करता है, योगिक ब्रीदिंग करता है, उसके फेफड़े तो ऐसे मजबूत रहेंगे। करना क्या है? जो दिन भर 24 घंटे जो सांस लेते हो, छोटी छोटी सांस, उसको बढ़ाएंगे। तो पहला प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, जिनको हार्ट से बचना है मरते दम तक। इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं, मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे। क्या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, रिसर्च हो चुका है। और अभी आप देख रहे हो, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे कर रहे हैं, उनके फेफड़े स्ट्रांग है, उनका आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन निगेटिव आ रहा है, क्योंकि फेफड़े को उन्होंने संभाला है और ये गले को संभाला है। तो प्रॉब्लम आएंगे कैसे? चलो हम करके देखते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है, उसमें हमें बिठाना है। और लेकिन आपको घर में कितना समय करना है ये भी बताऊंगा। अभी सिर्फ 5 मिनट करेंगे, लेकिन ये डीप ब्रीदिंग करेंगे, आंखें बंद रहेगी, और मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो सुनते जाइए, और मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हो। तो ये ज्ञान मुद्रा, दोनों घुटने रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरे पे आनंद ही आनंद है, आंखें हल्की सी बंद है। लंबा सांस लिया और लंबा सांस छोड़ा। त्यामुळे माझी दिवाळी आहे की दुसऱ्यांनी साजरी केली. आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। कृपया आपका माइक म्यूट कर लीजिए। घर का पूरा संवाद यहाँ पे आ जाता है, तो कृपया करके आप बंद कर दीजिए। तो सांसों को ले रहे हो, सांसों को छोड़ रहे हो। अब थोड़ा थोड़ा अंदर झांकना सीखो। अंदर इसलिए झांको कि अंदर में कौन से ऑर्गन है। ये मैंने जो सांस ली, ये कहाँ गई? पेट में गई या फेफड़ों में गई? थोड़ा देखो तो सही, क्योंकि दिन भर इतना वक्त नहीं रहता कि कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, क्या होता है अंदर में। लेकिन अभी आपके पास समय है, थोड़ा देखो। जैसे ही सांस लिया, सीना, एब्डोमिनल पोर्शन, शोल्डर, ये कुछ तो भी तन गए हैं, शरीर थोड़ा टाइट हो गया है। और जैसे छोड़ते हो, धीरे धीरे पूर्ववत आ जाते हो। ये भी, इसको भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। जब सांस लेते हो क्या होता है, सांस छोड़ते हो तब क्या होता है। और जब सांस ले रहे हो तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। जैसे ही ऑक्सीजन लिया, ब्लड में मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है, और आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। यस, बिल्कुल बढ़ाता है। ये दोनों बलून, ये दोनों लंग्स, ये फेफड़े एक्सपांड होते हैं जब सांस लेते हो। हर चीज माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। इतना समय दिन में नहीं मिलता 24 घंटे में, लेकिन अभी जैसे जैसे एज बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम, और डॉक्टर तो बीपी देखते ही डरा देता है और गोली शुरू हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा 3 महीने रहा देखो, योग प्राणायाम करो, और 3 महीने के बाद वही बोलता है, अच्छा हुआ मैंने गोली नहीं ली।
ये तो चिपक जाती थी तो मरते दम तक लेना पड़ता था। अगर बहुत ही जरूरत पड़ी तो मुक्तावटी नाम की आयुर्वेद की गोलियां महंगी है, लेकिन साइड इफेक्ट जीरो है। लेकिन स्वामी जी इसके बारे में कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। इतना ही है कि इसको नियमित निरंतर करना होता है। करके हमारे नागपुर में आंखें बंद है, आप कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, सांसों को ले रहा, सांसों को छोड़ना, और मेरे आवाज जो आ रही है कान से सुनती भी जो क्या बता रहा हूं मैं। क्योंकि सबसे पहले हमें फेफड़े को स्ट्रांग करना पड़ेगा, लंग्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को समझना पड़ेगा। क्योंकि इतना लंबा लंबा सब लिया ही नहीं था, 2-2.5 सेकंड की जगह 5 सेकंड ले रहे हो। धीरे धीरे आपको 6 करना है, 7 करना है, 10 सेकंड करना है, और इसका रेशियो भी ख्याल में रखो। अगर जैसी जैसी आपकी पात्रता क्षमता बढ़ती जाती है, रेशियो 1:2 करना। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड छोड़ना। यस, पॉसिबल है। डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचना पड़ेगा, और मन ही मन उस प्रभु की, उस ईश्वर की, जिसको भी आप मानते हो, उस शक्ति की आराधना करना। प्रभु, अच्छा लग रहा है प्रभु, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हो आप, आंखें बंद है और लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हो। इनटेक बढ़ चुका है और मन ही मन एक ही विचार ला रहे हो, मैं प्राणायाम कर रहा हूं, मेरे फेफड़े स्ट्रांग होना शुरू हो चुके हैं। यस, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इनटेक बढ़ चुका है। और यही क्रिया जो निवृत्त है उनको तो मैं कहूंगा सुबह दोपहर शाम जब भी वक्त मिलता है आनंद उठाओ, ब्रह्म मुहूर्त का भी आनंद उठाओ। कैसे डीप ब्रीदिंग का फायदा होता है, कैसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेने के बाद शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, देखो तो सही। करना पड़ेगा। आखिरी का 1 मिनट, लंबी लंबी सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें छोड़ना। और जब ले रहे हो और जिन्हें अच्छा लग रहा है तो ओम ले रहा हूं, ओम छोड़ रहा हूं, पूरा शरीर ओंकार में, वो एक अलग आनंद है। लेकिन लटकना नहीं। जिन्हें नहीं पसंद, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सब डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। और मैंने कल जो भी बातें बताई 1 घंटे में, सकारात्मक विचार मेरा पहला नंबर पे था। मैं यह कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ये आपको कहना ही पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड सुनने को तरस रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन से बात करो मेरे साथ। वो कहता है अंतर मन से हर चीज आपको पॉसिबल है, लेकिन हम अंदर तक जाते नहीं, ऊपर ऊपर करते, छोड़ देते। बहुत सुंदर। आखिरी के 15 सेकंड, धीरे से दोनों हाथ और एक बार ऊपर ले लो और थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, हाथों का स्पर्श। क्योंकि दिन भर में मुझे नहीं लगता कि आपने हाथ ऊपर लेके गए होंगे और थोड़ा एक्सरसाइज की होंगी। ये शरीर की रचना इतनी सुंदर है, ये एनाटॉमी अगर देखते हो ना, जहां जहां जॉइंट्स है उसको आपको फ्री करना ही पड़ेगा। फिर ये गर्दन क्यों ना सही, इसको कहते हैं ग्रीवा, शोल्डर, कटी, घुटना, सबको एक्सरसाइज देनी पड़ती है। लेकिन हम पहला टप्पा क्या करेंगे, पहले प्राणायाम को सीख लेते हैं और फिर जो सूक्ष्म क्रिया है, स्थूल क्रिया है, स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसको भी थोड़ा सीखेंगे। क्योंकि अगर आपने एक आधा पेशेंट आपका गया होगा वॉकआउट में, बोलो कोई भी अर्नेजा बोलो, और फिर डॉक्टर उसको यही क्रिया बताते हैं। कौन सी बताते हैं, चलो सीख ही लेते हैं। दोनों सामने करो, यह क्रिया बताते हैं। 10 उंगलियों को एक्सरसाइज देना, ये 10 उंगलियों को ऐसे हम मुठ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रिया बताते हैं। दूसरी क्या बताते हैं, अंगूठे को 4 उंगलियों से दबाना, यह क्रिया बताते हैं। अब उनको मालूम हो चुका है कि योग प्राणायाम काम करता ही है, और ये हार्ट बाईपास एंजियोप्लास्टी वालों को बताते ही बताते हैं। ये मैंने खुद, क्योंकि
पिताजी जब उनका बाईपास हुआ तो हर चीज मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व की और लिख के रखा कि ये चीजें तो मुझे बताना ही बताना है। फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर से कलाई से सबको एक्सरसाइज मिल रही है। बड़ी छोटी छोटी क्रिया है लेकिन बड़ी अच्छी काम करती है। घर पे बैठे बैठे ये चीजें तो आप आराम से कर सकते हो, जो रिटायर्ड वाले और जो युवा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कुर्सी पे बैठ के भी ये कर सकते हो। इतनी सिंपल क्रियाएं है लेकिन करना पड़ेगा। फिर ये कलाई से दोनों 10 उंगलियों को थोड़ा एक्सरसाइज, क्योंकि पूरा लैपटॉप मोबाइल ये 10 उंगलियां काम करते रहती है। करो करो करो, रुकना नहीं, बहुत सुंदर कर रहे हो। फिर कंधे को स्पर्श, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही बाजू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कोनिया टच करो और इसको घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। इसको रिवर्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, घुटने पे हाथ रखो और शोल्डर को फ्री कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। अब रहेगी हमारी एक गर्दन, इसको भी थोड़ा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण हमारे बुजुर्ग से लेके बच्चों तक सब मोबाइल हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये एंगल कौन सा चाहिए मोबाइल देखने के लिए, और ये पूरे के पूरे ऐसे गर्दन झुका झुका के, तो फिर रात में ये दुख रहा, ये दुख रहा, गर्दन दुख रही। तो ये ग्रीवा चालन बड़ा काम करता है। कैसे करना है उसको, हनुष सीने को लगाओ और सांस लेते लेते पीछे ले जाओ, सांस लेते लेते पीछे, और थोड़ा जा सकता है क्या, और थोड़ा, छोड़ दो डेली। वेरी नाइस। फिर एक बार सांस लेते थे ऊपर नीचे, हनु सीने को लगाने की कोशिश, और एक बार सांस लेते लेते पीछे, पहले से अच्छा, बहुत सुंदर, लटकने दो पीछे, धीरे से सीधा, आगे पीछे कर लिया। अब लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट साइड में जाने दो, और थोड़ी जा सकती क्या, खिंचाव तनाव महसूस करना, और जितनी जा सकती उतनी, ताकत नहीं लगाना, बड़े आराम आराम से। लेफ्ट में कंधे पे सुला रहे हो उसको, वेरी नाइस, धीरे से सांस लेते लेते सीधे। अब दूसरी साइड में बड़े आराम आराम से कंधे पे सुलाना है, तिरछा नहीं घुमाना है गर्दन को, धीरे से सीधे। और एक बार लेफ्ट राइट, धीरे से स्ट्रेट, आगे पीछे हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। अब तिरछा करेंगे, सांस लेते लेते लेफ्ट साइड में गर्दन पूरा घुमा दो, और पीछे का कुछ पोर्शन दिख सकता है क्या, उसको देखो, धीरे से स्ट्रेट। अब राइट साइड, लेफ्ट, दो दो बार कर लो, राइट, बहुत सुंदर, धीरे से रिलैक्स।
3 डायरेक्शन हो गए। अब चौथी डायरेक्शन करेंगे। लेफ्ट शोल्डर पे गर्दन लाओ, फिर पीछे लेके जाओ, राइट साइड में लेके जाओ, फिर राइट साइड से और वापस लाओ 180 में, पीछे, लेफ्ट, और एक बार लेफ्ट, पीछे, राइट। बहुत सुंदर। तो हमने जो पहला प्राणायाम देखा, फेफड़े को स्ट्रांग करने वाला भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन भस्त्रिका में कई सारे प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। और अभी के इसमें एज आपका देखना 50 के है, 60 के है, 70 के कि 80 के कि 90 के, उस हिसाब से गति मेंटेन करना। यही भस्त्रिका इसी तरह भी हो सकता है, थोड़ा मध्यम गति मैंने दी, तीव्र गति से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या एक एक नासिका से भी हो सकता है, लेफ्ट से, राइट से भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका एज, आपके प्रॉब्लम, लेकिन यह सिंपल वाला सबको चलता है। लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है कोरोना में, SpO2 90 के अंदर आता है तो डॉक्टर कहता है जल्दी ही कांटेक्ट करो, हो सकता है आपको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगेगा। तो समझ जाना कि हमें कोई भी एंगल से इसको ये करना पड़ेगा। तो वो भी बता दूंगा मैं कि क्या करना है। तो इस पीरियड में, इस दौरान कई ऐसे तज्ञ हैं, इस ऋषि मुनि हैं और मार्गदर्शक है, योग गुरु है, अलग अलग बातें बताते हैं। जो जो अच्छी बातें हैं जरूर उसको लेना और इसका इस्तेमाल करके देखना, क्योंकि साइड इफेक्ट 0 है इसमें। तो उसमें यह एक प्रक्रिया मैंने खुद अनुभव की और लोगों को भी बताता हूं मैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुरंत बढ़ाने का कार्यक्रम इस भस्त्रिका में होता है। इसमें क्या है, इनहेल करते हुए एक्सेल के वक्त नीचे, इनहेल के लिए ऊपर, यह अगर क्रिया करते हो आप 20-25 बार करना, और आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होगा, उसमें देखना तो आपका रीडिंग आगे बढ़ा होगा। तो क्लियर कट है कि ये चीजें अगर मैं प्राणायाम, उसका महर्षि पतंजलि ने व्याख्या भी बड़ी सुंदर की, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। तो ये श्वास प्रश्वास की गति को मैंने थोड़ा चेंज कर डाला, तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो ये ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीमीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अब घर घर में पहुंच गया है, क्योंकि सबको डर है कि मैं 90 के अंदर ना आऊं। मैं तो चैलेंज से कहता हूं, योग प्राणायाम करो, ऑलवेज आप 95 के ऊपर ही रहोगे। अगर 87 के मेरे पिताजी 98 99 तक रहते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा, कल भी बताया था कि मरता क्या नहीं करता, सुबह शाम जब भी वक्त मिला डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं, अनुलोम अनुलोम, ये तो ऐसा संजीवनी प्राणायाम मिला है कि बीपी से लेके हर चीज कंट्रोल नॉर्मल। चलो पहले बीपी सीख लेते हैं, ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। कल मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आहार विहार, और दूसरी चीजें नकारात्मक विचार और ढेर सारा तनाव, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को कम करते हो ना तो आपका बीपी, मैंने पहले कहा इसको मैं रोग बताता ही नहीं हूं, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इतना सुंदर चल रहा था, उसको मैंने ही थोड़ा तनाव क्रिएट किया और ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, उच्च हाई लेवल पे लेके गया। तो फिर सिम्टम्स तो चिड़चिड़ापन, बेचैन हो जाता आदमी, गुस्सा आता है उसको, कई सारे सिम्टम्स दिखी पड़ते हैं जिसका बीपी हाई हो जाता है ना। तो वो थोड़ा सोचना समझना, खुद को, शरीर को खुद को जानना है। तो उस वक्त यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत, ढेर सारे ऐसे प्राणायाम आपको कूल करते हैं। नहीं तो फिर चंद्रभेदन है, सूर्य भेदन प्राणायाम है। हम कुछ छूटा तो कल भी कवर कर लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपका बीपी तो ना बढ़े। और ये डायरेक्ट संबंध इसका हार्ट से है। ये एक बार आपका बीपी नॉर्मल हो गया तो हार्ट की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और मैंने पहले कहा
कि अगर यह प्राणायाम करोगे तो स्वामी जी इसके बारे में कॉन्फिडेंटली कहते हैं, मरना से भी कोई, हार्ट अटैक से बिल्कुल नहीं मरोगे, कैसे भी दूसरे डिसीज से मरोगे लेकिन हार्ट अटैक से नहीं। तो क्या करना है हमें, अनुलोम विलोम। तो पहले स्टार्टिंग इसकी कैसी होती है, और इसकी एक खासियत है ये प्राणायाम की, खाना हो चुका है 1 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हो, प्रवास में हो कर सकते हो, पलंग पे बैठ के, चेयर पे बैठ के कर सकते हो। यह अनुलोम विलोम काम अपना कर ही लेता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को स्ट्रांग बनाता है। और मैंने कल कहा था कि जब लिपिड प्रोफाइल करोगे तो आपका एचडीएल जरूर देखना, वो 40 के ऊपर है कि नहीं है। अगर 30, 32, 35 में लटके हुए हो तो देखना 3 महीने में ऐसे कैसे नहीं बढ़ता। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और बाकी एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जो निगेटिव, जो हमें बैलेंस में कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है सभी के सभी, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एचडीएल, और इसका जो एचडीएल का रेशियो होता है वो 5 के अंदर चाहिए, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो जा रहा है तो समझ जाना खतरा हो सकता है। और जब आप प्राणायाम करते हो तो एक विचार पहले चले जाता है, मैं प्राणायाम कर रहा हूं, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला ही नहीं है। क्योंकि मैसेज क्या दिया, स्वामी जी कहते हैं जो भी अनुलोम विलोम करता है उसको हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए हम प्रणव मुद्रा करेंगे पहले सबको। जो युवा पीढ़ी है उनको आगे में कुछ एग्जाम के लिए बैठना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो यह मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जिनको नहीं जमती वो सिंपल में अपने मन से जो भी आप लगा सकते हो। नासिका, राइट नासिका, अंगूठा उस नासिके पे रखना है। हमारा पिंगळा नाडी बोलते इसको, सूर्य नाडी बोलते, उजव्या नासिकेवर ठेवायचा है, लेफ्ट ने स्टार्ट करना है। मैंने पहले कहा कि लेफ्ट से क्यों स्टार्ट करते हैं, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में टिल्ट है थोड़ा, तो लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट को बंद किया सांस लेने के बाद, और राइट से बड़े आराम से दीर्घ छोड़ दिया। फिर राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। और जो बातें बताता हूँ सुनते भी जाइए, करते भी जाइए। मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर लूंगा आप बराबर कर रहे नहीं कर रहे। बहुत सुंदर कर रहे हो। अगर आपका वीडियो ऑन है तो मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज आप खुद को चेक कर लेना कि यह कैसा हो रहा है और क्या महसूस हो रहा है आपको। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जो कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं उनको तो पता चलेगा कि यस, इसको मैं बढ़ाता हूं तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, चंद्र से लिया, सूर्य नाड़ी से छोड़ा, सूर्य नाड़ी से लिया, चंद्र नाड़ी से छोड़ा, गंगा से लिया, यमुना से छोड़ा, यमुना से लिया, गंगा से छोड़ा, ईड़ा नाड़ी से लिया, पिंगला से छोड़ा, पिंगला से लिया, ईड़ा से छोड़ा। इसका नामकरण है, इसको इस तरह से जाना जाता है। और आप जैसे ही सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो सबसे पहले मन में एक ही विचार लाना, मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। यस, जो भी ब्लॉकेजेस, अगर मैं आपकी एंजियोग्राफी करूं अभी के अभी तो 40, 50, 60, 70 कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। क्योंकि जिस एज में गुजर रहे हो आप उस एज तक ब्लॉकेजेस तो निकलना ही निकलना है। लेकिन जो सीरियस है, जिनको अभी तक किया नहीं है, एज बढ़ गया है, उनके ज्यादा निकलेंगे। तो डॉक्टर उसमें डरा देता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि थोड़ा 3 महीने योग प्राणायाम करो और फिर आप डिसीजन लो। उनका समय बढ़ा देते हैं हम नाड़ी अनुलोम विलोम का, तो ये रिजल्ट मिलते। करो करो करो, रुको नहीं, और 3 मिनट करना है। क्योंकि यह प्राणायाम की खासियत है, दिन में कभी भी कर सकते हो। सोने जा रहे हो कर लो 5-10 मिनट, ये दिन भर में 20 मिनट के ऊपर जाने चाहिए कोई भी एंगल से। और देखना कि आपकी जो बीपी की गोली चल रही है, ब्लड प्रेशर, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी मेमोरी, पता ही नहीं चलता मैंने मोबाइल कहाँ रखा, मेरा चश्मा नहीं दिख रहा, मेरी चाबी नहीं दिख रही, वो चीजें पार हट जाएगी। मेमोरी स्ट्रांग होती है बच्चों के लिए। हम स्कूलों में जब जाते हैं तो उनको पहले कहते हैं कि ये ले लो और बाद में आपका क्लास शुरू करो, 5 मिनट अनुलोम विलोम ले लो, देखो आपके क्लास का रिजल्ट कैसे लगता है। पूरे की पूरे स्टूडेंट पास, होशियार, ये चीज होती है। तो बड़े सुंदर तरीके से अनुलोम विलोम कर रहे हो और उसके जो रिजल्ट चाहिए हमें
मन ही मन उस सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वैसे, मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, मेरी मेमोरी शार्प हो रही है। इसकी खासियत है कि ये कैंसर वालों के लिए रामबाण मेडिसिन है। नए सेल्स तैयार करता है, तो कैंसर के सेल्स भाग जाते हैं और ये नए सेल्स आने के कारण वो बच जाता है। मैंने पहले कहा, मरता क्या नहीं करता। आपको बताना पड़ेगा यह प्राणायाम काम करता है, 100% करता है। अरे सोचो तो सही, एक विचार तो लाओ। अभी तक हमने तो प्राणायाम को कितने दूर तक रख दिया था, लेकिन स्वामी जी है कि पूरे विश्व को उन्होंने मंत्र दे दिया, करो योग और हो निरोग। और सभी लोग कर रहे हैं, गार्डन में, घर में। अभी कोरोना के कारण सभी घर के घर में कर रहे हैं। और यह एकमात्र प्राणायाम है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, हार्ट डिसीज को आने ही नहीं देता, आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखता है। हाँ, उसके साथ थोड़ा आहार विहार का भी, सात्विक आहार लेते हो तो चीजें गंभीर नहीं होगी। लेकिन उसमें अगर तर्री आ गई, तेल ऊपर में आ गया सब्जी के ऊपर, और वो तेल ग्रहण कर रहे हो, तो साल भर में कितने लीटर आपने तेल पी लिया। क्या शरीर की नीड थी? अभी विंटर है, खजाना मिलता है, हरी हरी सब्जियां, वटाना से लेके पालक, मेथी, टमाटर, गाजर, अरे मस्त खाओ। उसका ये करके घोड़ना क्या बोलते हैं हम वो, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो इधर ही आपका ऑयली तेल पदार्थ कम हो सकता है। और कोशिश करो कि अगर यह महीने में जवस का तेल आ गया तो अगले महीने में फल्ली का लो, अगर फल्ली का आ गया तो राइस लो। हर इसमें अलग अलग कंटेंट है, हर तेल के वो लाभ मिलने चाहिए। अगर बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे जनों ने जवस छोड़ ही दिया तो घुटने की प्रॉब्लम ऐसे बढ़ गए। जवस में एक खासियत है, लुब्रिकेंट ऑयल है और घुटने को ऐसा मस्त रखता है। तो बीच बीच में जवस ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हो, भाजून ते पुडी पण मी तर डब्यात आप सूप सुपारी के डब्बे में रख सकते हो। वो जवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। या उसका ऑयल, घानी के तेल नागपुर में 2-3 जगह है, आप बड़े आराम से खरीद करके घानी का तेल काम कौन सा कर रहे हो, आपके शरीर को कितनी कैलोरीज चाहिए और कितना कैलोरीज ले रहे हो। अगर 2-2 हजार, 2,500 कैलोरीज ले रहे हो तो बर्न कौन करेगा? नहीं, फैट, मोटापा बढ़ेगा ना, खेलना ना कूदना ना कुछ, गाड़ी भी कार में, तो अल्टीमेटली वो डिसीज, ये बड़ा श्रीमंत डिसीज है ये, हार्ट डिसीज, बाईपास। तो कोशिश करो, मैं तो कहूंगा जो निवृत्त हो चुके, रात का खाना स्किप नहीं हो सकता तो कम से कम मात्रा में और लिक्विड फॉर्म में, तो देखना 1 महीने में आपको पता चलता है ये शरीर बड़ा हल्का हल्का हो चुका है, बड़ा मस्त मजा आ रहा है। खाना है सब कुछ नहीं है, जीवा को थोड़ा कंट्रोल में रखना। सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, मेंटेन तो करना है हमें। तो ये अनुलोम विलोम जब छोड़ोगे, हाथ दर्द देता है तो हाथ भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं, दोनों हाथों का और एक बार स्पर्श।
लिंक शायद डिस्टर्ब हो गई है। बटरफ्लाई करो। आगे बढ़ेगा और ये बातें नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है। आवाज आ रही है? आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हो गया? हाँ ओके। तो सूक्ष्म क्रिया बीच बीच में जब भी प्राणायाम करते हो तो बीच में थोड़ी सूक्ष्म क्रिया कर लेना और बॉडी एकदम फिट हो जाती है। हमने जो देखा भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा देखा अनुलोम विलोम जो ब्लॉकेजेस को खोलता है, हार्ट अटैक आने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने के लिए हमें 20 मिनट के ऊपर धीरे धीरे पहुंचना है। अनुलोम विलोम जब करते हो तो उसमें ड्रॉबैक कुछ क्या गड़बड़ हो जाती है वो थोड़ा देख लो और फिर वो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। प्रणव मुद्रा जब हम करते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये जब हाथ दर्द देता है तो हाथ फटाक से चेंज कर लेना, क्योंकि ये चीज ऐसी हो जाती है फिर। और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे वही रिटर्न में, तो हाथ चेंज करो। लेकिन हमें अनुलोम विलोम का समय बढ़ाना है, इतना ख्याल में रखना। और मन में जब ये प्राणायाम योग प्राणायाम में एक खासियत है, जब भी कोई भी क्रिया करते हो सोचना शुरू करना पड़ता है कि मुझे कौन सा प्रॉब्लम था और मैं ये कर रहा हूं, उसको निकालना है। ये कर रहा हूं इसका मतलब इसका फायदा क्या होने वाला है मुझे, तो हर चीज मुझे मन ही मन उसको रिपीट करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज एक्सेप्ट करता है और आपको वैसे रिजल्ट देता है। ब्लड प्रेशर 3 महीना लगेगा लेकिन नॉर्मल आना ही आना है। जो गोली ले रहे हो ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ साथ ये प्राणायाम शुरू रखो तो आपको पता चलेगा कि जो पहला जो मेरा तान तनाव स्ट्रेस जो बीपी रहता था वो अब नॉर्मल आ चुका है। अगर 60 एज में आप 130 82 पे आते हो, 60 एज में 65 में, तो ये चमत्कार योग प्राणायाम का। ये डंकी की चोट के क्यों कह सकता हूँ, ये मैं जहां जहां जाता हूँ कई सारे पेशेंट है तो मुझे पता चलता है कि ये बड़े आराम से नॉर्मल में जी रहे, कोई गोली नहीं। तो तात्पर्य क्लियर कट है कि इसने काम किया, योग प्राणायाम ने काम किया। और अब दूसरा जो प्राणायाम है जो हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में, क्योंकि ये दो डिसीज एक में से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज। लेकिन इसमें भी जो मोटापा ओबेसिटी रहती है उसको कम करना पड़ता है हमें। जब भी हम इस 3 डिसीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें उनका पहले फोकस करना पड़ता है, उनका वेट लॉस। हाइट के प्रोपोर्शनेट वेट नहीं रहता और बैठक 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 तो वो नगारा निकल जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीने के सामने पेट मत आने दो। ये अगर पेट सीने के सामने आ रहा है तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा पेट के ऊपर। ये एब्डोमिनल पोर्शन को पतला करना पड़ेगा, जो हार्ड बन चुका है, जिसने अभी तक हाथ नहीं लगाया उसको। तो ये कपालभाति नाम की एक षटकर्म में की क्रिया है। अब इसको तो पूरा विश्व ने प्राणायाम करके स्वीकार लिया है, लेकिन ये षटकर्म की क्रिया है और ये खाली पेट में बड़ा सुंदर रिजल्ट देती है। और जो 4 रोटी खा रहा था 3 रोटी खाता है, 3 वाला 2 पे आता है, ज्यादा खा ही नहीं सकता ये अगर क्रिया करता है तो। सिर्फ हम
5 मिनट की क्रिया करेंगे ये, लेकिन पता चलेगा कि यह क्रिया अगर मैं 20 मिनट करता हूं तो मुझे तो रिजल्ट मस्त मिलना ही चाहिए। चलिए, दोनों नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। अब इस वक्त क्या करेंगे हम, जब कपाल भाती, कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी वो जो तेज प्रकाश, चेहरे पे रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह क्रिया करते समय मोटापा भी कम करने के लिए आपको एक मुद्रा बताता हूँ, वो मुद्रा जरूर करना, एक के साथ एक फायदा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मुद्रा है, ये जो मैंने 5 तत्व बताए थे, अगर मैं वायु को दबा देता हूँ अग्नि से, तो ये हो जाती है वायु मुद्रा, एसिडिटी, बद्धकोष्ठता कम करने के लिए। लेकिन मुझे स्किन डिसीज है, त्वचा विकार है, तो हमें ये जल जो तत्व है, जल और अग्नि का कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगी हमारी जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। अब मुझे मोटापा कम करना है तो मुझे दबाना पड़ेगा पृथ्वी को अग्नि से। अग्नि अगर उसके ऊपर चढ़ जाता है, इस पृथ्वी अनामिका उंगली पे, और 3 उंगलियां स्ट्रेट रखते, ये हो जाती है सूर्य मुद्रा, और चर्बी हटाने का कार्यक्रम करती है। तो जब भी हम करेंगे कपालभाति तो ये सूर्य मुद्रा लगाएंगे। लेकिन जो दुबले है, पतले है, अभी अभी कोरोना से उठे, पॉजिटिव निकले थे, उसको रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाना है, गुटगुटी सुदृढ़ होना है उसको, वो क्या करेगा, पृथ्वी का एंड पॉइंट, अग्नि का एंड पॉइंट, और 3 उंगलियां स्ट्रेट, ये मुद्रा लगाएगा। नाम है इसका पृथ्वी मुद्रा। और जिनको वेट कम करना है वो दबाएगा तो सूर्य मुद्रा, इस तरह से लगाएंगे। तो और गुस्सा आता है बार बार, अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ, मैं चाहता था ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा हो गया, गुस्सा। अरे नहीं, गुस्सा नहीं करना है, फटाक से ये मुद्रा लगा लेना, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल मिला लेना, आंखें बंद कर लेना, कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नाम है इसका शांत मुद्रा। कितना सुंदर। अगर घर के घर में किसी को गुस्सा आ रहा है तो दिखाना है, शांत हो जा, शांत मुद्रा, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा छू मंतर। तो ये बातें करना पड़ेगा। तो जिस जिस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन ये कपाल भाती आपको अनावश्यक बढ़ी हुई चर्बी को कम करती है। चलो करके देखते हैं। सूर्य मुद्रा लगा लो, और रेडिया सीधी गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना स्टार्ट। और कान मेरे तरफ, जो जो बातें बताता हूँ सुनते भी जाना। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, दोनों नासिका से सांसों को छोड़ रहे हो, तो झटके से पेट अंदर जा रहा है, वो कितना जा रहा है महसूस कर लो, और बड़े आराम आराम से एक एक स्ट्रोक लगा रहे हो। और मैंने पहले ही कहा कि 4 घंटे की गैप चाहिए। अगर आपने 12 बजे खाना खाया तो 4 साढ़े 4 बजे यह क्रिया कर सकते हो, कपाल भाती, क्योंकि ये पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर करती है। और एब्डोमिनल पोर्शन यानी इसके पीछे जो है किडनी है, लिवर है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी मालिश हो रही है, एक एक ऑर्गन स्ट्रांग हो रहा है, और वहां की चर्बी कम होना शुरू हो जाता है। सोचो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चर्बी कम हो रही है। सकारात्मक सोच काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि यहां जब कपालभाति स्टार्ट होती है तो 3 सिस्टम एक्टिवेट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग, और एक्सक्रीटिव सिस्टम स्ट्रांग। तीनों सिस्टम स्ट्रांग, तो यहाँ की प्रॉब्लम आएंगे नहीं। ऐसे कैसे आएंगे? क्योंकि मैंने डायरेक्ट फोकस किया है एब्डोमिनल पोर्शन। और ये कपालभाति कमाल की भाती है, संजीवनी प्राणायाम कहा गया इसको। विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाली मेडिसिन नंबर 1 कपालभाति। लेकिन इसके 4 कंडीशन भी है, वो भी सुन लो। प्रेग्नंट लेडीज को गलती से नहीं बताते, एमसी पीरियड में मासिक पाळीमध्ये नाही करायचं असते, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज अगर है तो वो बड़े सौम्यता से, और एक बार चेक करता है वो कपालभाति के बाद, अगर बीपी हाई नहीं होता तो वो भी कर सकता है, लेकिन चेक करना अनिवार्य है। और जिनका सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना है, और बाकी सब कर सकते हो। आनंद से, उत्साह से, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ एक एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, बहुत सुंदर कर रहे हो। कपाल भाती कमाल की भाती है, और यह एकमात्र है कि यहाँ की चर्बी कम करती है। जब भी खाना खाने बैठोगे आज रात में, तो पता चलेगा यार ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही पेट भर गया है, एक रोटी से भी जम सकता है मेरा काम। यस, सलाद भरपूर खा लेना, और उसके खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेना।
लेकिन मोटापा मत बनने दो। ये दो तीनों डिसीज वो मोटापा के कारण पहले प्रवेश करते हैं। आखिरी के 2 मिनट कस के करो, बहुत सुंदर कर रहे हो। कपाल भाती, और साथ में सूर्य मुद्रा भी लगाई है आपने। अगर आपके कैमरे सही है तो मैं आपको देख भी पाऊंगा कि आप बराबर कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन आपके कैमरे बंद है, वीडियो बंद है, तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। लेकिन आप प्रामाणिकता से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा। यह तपश्चर्या, यह चीज मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि 35 साल इस क्षेत्र में हुए। मैं भला ही सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन ये मेरे 35 साल का अनुभव है। जिस जिस रोगियों को, जो जो पेशेंट जो मैंने इस योग प्राणायाम से ठीक किए, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अगर मैं इस एज में, मैं इस पीरियड में एक भी गोली न खाते हुए तंदुरुस्त फिट कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। गड़बड़ वही होती है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, नेचर के साथ नहीं चलते। नेचर कहता है जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, हम उसके विपरीत करते, देर से उठो, देर से सो जाओ, पूरा रिवर्स। देर से दोनों हाथ ऊपर, रुक जाते हैं, क्योंकि कपाल भाती हमें धीरे धीरे बढ़ाना। और पेट में दोपहर में अगर सॉलिड कुछ खाया है तो ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने ये किया और बड़े आराम से। अब जो लिंक में आते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये भ्रामर जो खर्राटे मारते हैं, दूसरों को सोने नहीं देते, खुद तो मस्त सोते, तो ये भ्रमरसरी का गुंजन, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया उसमें भी उन्होंने भ्रामरी डाला है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है और अगर खाना ज्यादा हो जाता है तो वो फड़फड़ फड़फड़ शुरू हो जाता है उनका, उनके लिए तो रामबाण मेडिसिन है भ्रामरी प्राणायाम। और जो प्रॉब्लम, जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तान तनाव के कारण बीपी हाई हो जाता है, उनके लिए भी ये बड़ा रामबाण मेडिसिन है भ्रामरी प्राणायाम। एकदम ये वाइब्रेशन, वो कंपन, मस्तिष्क में जो तरंगे आती है वो अनुभव करना, और उसके बाद में जो प्रणव का ध्यान का जो अनुभव लेते हैं हम, प्रणव ध्यान, यह भी हमारे बीपी और हार्ट के लिए बड़ा उपयुक्त है। तो ये दोनों चीजें कंटिन्यू में हम करने वाले हैं। और उद्गीत प्राणायाम, जो ओम का हमने शुरू में उच्चारण किया था, उसी तरह से उद्गीत प्राणायाम में भी हम 3 बार उसका भी उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हम भ्रामरी करेंगे, फिर उद्गीत करेंगे, और फिर प्रणव ध्यान का आनंद लेंगे। वो ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देवघर में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और ध्यान के लिए उनके पास समय नहीं है, तो फटाक से आंखें बंद कर लेते और हो गया ध्यान। ऐसा नहीं होता। तो ध्यान का भी थोड़ा सा आज अनुभव लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम भ्रामरी, भ्रमरसरी का गुंजन। लेकिन यह करते समय जो अंगूठा रहता है वो पूरा कान को बंद नहीं कर देना, थोड़ा हल्का सा खुला रखना। वो आवाज, वो वाइब्रेशन, कंपन आपको महसूस होना चाहिए। 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान के ऊपर। लंबा सांस लो। सांस लो। आंखें बंदी है। अगर 3 बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे लाइए और वह अनुभव लीजिए मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कैसे वाइब्रेशन, कंपन आ रहे हैं, मन कैसा शांत हो चुका है। और इसी अवस्था में खुल के उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ए यू यम, ओम का उच्चारण करेंगे।
लंबा सांस लो। अगर 3 बार हो चुका है, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करो। उस हम प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, उसको ऑब्जर्व करो। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, और नासिका के अग्रभाग को देखो। आंखें बंद है, मन ही मन, सांसों को लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, अपने आप में जो अंदर आती है और अपने आप में जो बाहर जाती है, उसको देखते रहो। बड़ी सहजता से अंदर आती है, यानी लेना पड़ता है, कुछ देर रुकती है और बड़े सहजता से बाहर जाती है। आना, रुकना और बाहर निकलना, ये सभी मिला के एक आवर्तन होता है। उसको हम देखेंगे 1 मिनट में। मन ही मन आपको गिनना है। मैं घड़ी देखूंगा, आपको उस प्रणव ध्यान का अनुभव लेना है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। नहीं, उसमें कब चक्रिका अंदर है। आती है, कितनी देर हाँ। तक रुकती है, कब बाहर जाती है, एक हो गया। ऐसे आवर्तन आपको गिनना है। घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। धीरे से दोनों हाथों पर, और स्पर्श करते हुए हल्का सा रगड़ के वो ऊर्जा उष्मा आंखों पर से घुमा दो। ये मैंने सिर्फ 1 मिनट इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता तो आप सिर्फ नासिका के अग्रभाग पे देख रहे हो, आने वाली सांस, जाने वाली, 1 2 गिनना शुरू, और कुछ एक स्थिति ऐसी आएंगी जैसे आप रेगुलर में करते जाओगे कि भूल जाओगे काउंटिंग ही, ऐसा ध्यान लग जाएगा। ध्यान यानी अल्टीमेटली है क्या, सांसों को देखना। जैसे सांसों को देखना शुरू होता है, विचार जीरो हो जाते हैं। कुछ विचार नहीं आते, मुझे यहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था, बिल्कुल कुछ नहीं। इतने उसमें तल्लीन हो जाते हो, ध्यान लग जाता है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान की व्याख्या क्या है, ये महर्षि पतंजलि ने। और कि वो अत्युच्च अवस्था है समाधि, लेकिन धारणा जब तक नहीं होती ध्यान नहीं लगता। और आपने 1 मिनट का ट्रायल लिया, और इसके बाद बारे में कहा जाता है कि अगर आपने काउंटिंग किया होगा कि सांसों को लेना, रुकना और बाहर जाना एक आवर्तन, ऐसे अगर 1 मिनट में 15 आवर्तन अगर आपके हुए होंगे, आपने गिने होंगे, तो स्वामी जी कहते हैं इसके बारे में 100 साल जीने वाले हो। तो तात्पर्य एक ही है, अगर 20 है तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ये 5 तक आ सकते हैं, 4 तक आ सकता है, क्योंकि सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। योग प्राणायाम में ये खासियत है, बड़े आराम से सांस लेना, आराम से छोड़ना, ये चीज होती है। तो आज हमने जो देखा, हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, और उस हिसाब से ये पूरे जो महत्वपूर्ण प्राणायाम थे, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी जो हमने देखी। लेकिन कल हम डायबिटीज, इसका रिवीजन, और जिनका उच्च और नीच यानी हाइपर भी रहता है, कभी उच्च रक्तदाब, कभी निम्न दाब भी रहता है, तो दोनों के लिए 2 चंद्रभेदन और सूर्यभेदन प्राणायाम भी कल हम सीखेंगे। और डायबिटीज के लिए कुछ आसन जो महत्वपूर्ण है, जो डायबिटीज को कंट्रोल में लाते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं, तो वो चीज भी कल हम देखेंगे। समय थोड़ा 5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं,
लेकिन कल हम आसनों के साथ और डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज जो जो बताई मैंने बातें, यह आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज से मुक्त रखती है। इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज अनुभव करने वाली है। जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं, तो आप खुश नहीं होंगे। लेकिन जैसे आपने 3